हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 22-23 जनवरी के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। जो भी आपके अपकमिंग एग्जाम्स हैं उन सभी में ये वीडियोस आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी। वीडियो का जो PDF है वो आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप लोग डायरेक्टली भी सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पर लॉजिक पाठशाला 16। तो सभी वीडियोस की PDF फाइल, साथ ही में ढेर सारी इन्फॉर्मेशन जो कि आपके एग्ज़ाम रिलेटेड है, चाहे वो कंटेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ से रिलेटेड हो, वो सभी आपको शेयर की जाती हैं टेलीग्राम पर। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बिना देरी से हम आज की इस क्लास को शुरू करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। अप्रिशिएट यस्टरडे बट वर्क फॉर अ बेटर टुमारो। तो अपना जो कल यानी जो हमारा बीता हुआ कल है उसे अप्रिशिएट करें। ज़रूर ये काम आपको करना चाहिए। देखिए कि जो भी आपने काम किया है उसे अप्रिशिएट करें, लेकिन एक बेहतर कल के लिए आपको वर्क करना होगा। तो बेहतर कल के लिए मेहनत करने की कोशिश करें, हार्ड वर्क करें और डिटर्मिनेशन के साथ में जो भी काम आपने शुरू किया है उसको कंटिन्यू करें जब तक कि आप उसको अचीव नहीं कर लेते। सो अगर आप धीरे धीरे करके एक एक सीढ़ी करके आगे बढ़ेंगे तो आप एक ना एक दिन टॉप पर ज़रूर पहुंच जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हु विल टेक ओवर एज अ 41st प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड रिप्लेसिंग जेसिंडा आर्डर्न। ने मैंने आपको रिसेंटली बताया था कि जेसिंडा आर्डर्न ने अपने रेजिग्नेशन की अनाउंसमेंट करी है, वो इस्तीफा देने वाली हैं। तो उनकी जगह पे न्यूजीलैंड के 41st यानी 41वें प्रधानमंत्री के रूप में कौन जो है वो कार्यभार संभालेंगे। तो जेसिंडा आर्डर्न की जगह पर आएंगे क्रिस हिपकिंस। तो ये बनेंगे न्यूजीलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर। तो जेसिंडा आर्डर्न ने अपने दूसरे टर्म के में 3 साल पूरे करने के बाद PM पद से जो है इस्तीफे की घोषणा की, उन्होंने अनाउंसमेंट करी है। और अब हिपकिंस जो है वो कंट्री के 41st प्राइम मिनिस्टर बनने वाली हैं। न्यूजीलैंड की बात करते हैं तो न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन, करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर और यहाँ का नेशनल स्पोर्ट है रग्बी। फ्रेंड्स, अगर मैं आपको रिसेंट कुछ अपॉइंटमेंट्स की बात करती हूँ, जैसे भी प्राइम मिनिस्टर कौन कौन अपॉइंट हुए, तो चलिए थोड़ा सा हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। बात करते हैं कुवैत की। तो कुवैत में नए प्राइम मिनिस्टर बने थे अहमद नबाफ अल अहमद अल सबा। तो ये यहाँ के नए प्राइम मिनिस्टर बने। इसके अलावा फ्रेंड्स, बात करते हैं फ्रेंड्स श्रीलंका की। तो श्रीलंका कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए उनका नाम है दिनेश गुणवर्धने। इसके अलावा फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में प्राइम मिनिस्टर कौन बने? एंथनी एल्बनीज बने ऑस्ट्रेलिया में नए प्राइम मिनिस्टर। बात करते हैं साउथ कोरिया की। तो साउथ कोरिया के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने? हान डक सू। तो ये हमारे रिसेंट के फ्रेंड्स कुछ और अपॉइंटमेंट्स हैं जिनको ध्यान रखिएगा। चलिए इसके अलावा अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री विल बी द चीफ गेस्ट फॉर रिपब्लिक डे 2023। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि देखिए रिपब्लिक डे 2023 के जो मुख्य अतिथि हैं वो किस देश के प्रेसिडेंट हैं। तो सही आंसर है इजिप्ट। तो फ्रेंड्स, मिस्र देश के जो प्रेसिडेंट हैं अब्देल फत्ता अल सीसी, ये रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के चीफ गेस्ट होने वाले हैं। तो याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और पहली बार है कि इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट हैं उन्हें इनवाइट किया गया है जो है चीफ गेस्ट के तौर पे रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में। उनकी यात्रा के दौरान इंडिया और इजिप्ट के बीच के जो डिप्लोमेटिक टाइज हैं उनके 75 ईयर पूरे होने पर एक कमोमोरेटिव स्टैम्प जो है उसको भी जारी किया जाएगा, क्योंकि दोनों कंट्रीज़ के जो रिलेशंस हैं उनको 75 साल जो है कंप्लीट हो गए। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे बात करते हैं इजिप्ट कंट्री की। सो आप देख सकते हैं मैप में लोकेशन है और यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा पास हो रही है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ से तीनों पैरेलल लाइन जाती हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसे हम कहते हैं मकर रेखा। इजिप्ट की कैपिटल है कायरो, करेंसी है इजिप्टियन पाउंड और प्रेसिडेंट है अब्देल फत्ता अल सीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वर्ल्ड बैंक फोरकास्ट विच कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ टू स्लो फर्दर टू 2% ड्यूरिंग 2023। यहाँ पूछा गया कि विश्व बैंक के अनुमान लगाया कि 2023 के दौरान किस देश की आर्थिक वृद्धि जो ग्रोथ होनी चाहिए वो 2% तक धीमी हो जाएगी।
तो कौन सी कंट्री की बात हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है पाकिस्तान की। तो विश्व बैंक की ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है कि जून 2022 के जो एस्टीमेट्स हैं उनसे देखा गया है कि 2% जो है वो गिरावट देखने को मिलेगी। इसका रीज़न क्या है? देखिए, इसका रीज़न यहाँ पे है अनप्रेसिडेंटेड फ्लड्स, यानी यहाँ पे अभूतपूर्व बाढ़, डिफरेंटिंग फॉरेक्स रिजर्व, यहाँ का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो घट रहा है, फूड की शॉर्टेज हो रही है, पॉवर्टी यानी गरीबी, ये सभी इसका मेन रीज़न है कि जो यहाँ की इकोनॉमी की ग्रोथ है ना वो 2% स्लो हो जाएगी। बात करते हैं फ्रेंड्स वर्ल्ड बैंक की। तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई 1944 में, हेडक्वार्टर है इसका वॉशिंगटन में, प्रेसिडेंट है इसके डेविड मालपास, एमडी और सीएफओ हैं अंशुला कांत, चीफ इकोनॉमिस्ट हैं कार्मन रेनहार्ट, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं राजेश खुल्लर और मेंबर कंट्रीज है 189। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023? तो अगर बात करते हैं ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की, तो भारत की रैंक है इसमें 4th। भारत इसमें कौन से प्लेस पे है? 4th पे। पहले प्लेस पे है इसमें यूएसए, उसके बाद सेकंड प्लेस पे है रशिया और थर्ड की बात चलिए कर ही लेते हैं चाइना, उसके बाद 4th पोजीशन पे कौन सी कंट्री है? हमारी इंडिया। ये जो इंडेक्स है ये देशों की जो पोटेंशियल मिलिट्री स्ट्रेंथ है, जो उनकी सैन्य ताकत है, उसके आधार पर रैंक को तैयार करता है। अगर सबसे वीकेस्ट कंट्री की बात करते हैं तो मिडल ईस्ट की जो सबसे वीकेस्ट कंट्री है वो कौन सी रही है? इसमें लेबनान रही है। तो इंडिया की पोजीशन ध्यान रखिएगा 4th और टॉप पे है इसमें यूएसए। चलिए बात करते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट इंडेक्स की। तो अभी आई थी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, जिसके अनुसार इंडिया की रैंक है 85th और जापान है इसमें नंबर 1 पे। जो वेस्ट कुजीन की लिस्ट आई है वर्ल्ड बाय टेस्ट एटलस के द्वारा, उसमें इंडिया जो है वो 5th प्लेस पे है और टॉप पे है इटली। सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स में पुदुचेरी बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट रहा, झारखंड और बिहार ये सबसे लोएस्ट रही। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 68 और इसमें टॉप किया है फ्रेंड्स फिनलैंड देश ने। तो एक नए क्वेश्चन आपको देखिए एग्जाम में मिल जाएगा रैंकिंग और इंडेक्स से, तो इन क्वेश्चंस को ज़रूर ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ती हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन रैंक्ड सेकेंड ग्लोबली एंड टॉप अमंग इंडियंस इन ब्रांड गार्डियनशिप इंडेक्स 2023? देखिए, ब्रांड गार्जियनशिप जो इंडेक्स है उसमें अगर हम ग्लोबली लेवल पे बात करते हैं तो ये दूसरे नंबर पे हैं और इंडियंस में सबसे टॉप पोजीशन पे हैं। तो कौन है? तो सही आंसर है मुकेश अंबानी। तो फ्रेंड्स मुकेश अंबानी जो है वो इसमें इंडिया में नंबर 1 पे हैं। अगर पूरे ग्लोबली लेवल पे नंबर 1 की बात करते हैं तो वो कौन है? वो है नविदिया के सीईओ हो जेनसन हुआंग। तो ये आपको 2 पॉइंट यहाँ से ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन है हमारा, इंडियाज़ डीपेस्ट मेट्रो स्टेशन टू बी बिल्ट इन विच सिटी? भारत का जो सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन है किस शहर में बनाया जाएगा? तो इसे बनाया जाएगा फ्रेंड्स पुणे शहर में। ये जो लाइन होगी भारत की सबसे डीपेस्ट अंडरग्राउंड स्टेशन होगा, जो कि सिविल कोड में कुछ महीनों में ही तैयार हो जाएगा। अगर इसकी डेप्थ की बात करें तो 33.1 मीटर जो है इसकी डेप्थ होगी। इट इज़ ऑल्सो द लार्जेस्ट स्टेशन इन द पुणे मेट्रो नेटवर्क। तो पुणे मेट्रो नेटवर्क का ये सबसे लार्जेस्ट स्टेशन भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट G20 एनवायरनमेंट मीटिंग अंडर द G20 इंडिया प्रेसिडेंसी विल बी हेल्ड इन विच सिटी ड्यूरिंग 9 to 11 फरवरी? सो पहली G20 प्रेसिडेंसी के तहत जो पहली एनवायरमेंटल मीटिंग होने वाली है G20 की, ये किस शहर में होगी? तो इसका आयोजन होगा फ्रेंड्स बेंगलुरु में। अब G20 वर्किंग जो एक ग्रुप होगा ये फोकस, इसमें देखिए फोकस किया जाएगा लैंड डिग्रेडेशन, रिस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड लैंड, जो भी लैंड डिग्रेडेशन उसको रोकने, साथ ही में बंजर भूमि की इस तरीके से हम बहाली कर सकते हैं और बायोडाइवर्सिटी को बढ़ाने के ऊपर पूरा का पूरा ध्यान दिया जाएगा। इंडिया के पास G20 की प्रेसिडेंसी है 1 साल की, जो कि 30 नवंबर 2023 तक रहेगी। ठीक है, तो 1 साल में कुछ भी देखिए G20 से रिलेटेड जो भी मीटिंग होगी वो सारी इंडिया में होंगी।
तो उन सभी के बारे में हमें ध्यान रखना है। चलिए 2-3 पॉइंट्स हम इसके बारे में डिस्कस ही कर लेते हैं। तो अभी G20 प्रेसिडेंसी के तहत जो बिजनेस 20 इंसेप्शन मीटिंग हुई, ये ऑर्गेनाइज कहाँ पे हुई? गांधीनगर, गुजरात में। थिंक 20 की जो मीटिंग हुई है, अगर इस मीटिंग की बात करें कहाँ पे हुई, ये भोपाल, मध्य प्रदेश में। सबसे पहली G20 की मीटिंग कहाँ पे होगी? पुदुचेरी में होगी 31 जनवरी को। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, Which of the following has partnered with Kyndryl India to advance research and promote innovation in AI-enabled 3D printing technology? सो AI सक्षम 3D प्रिंटिंग तकनीक में अनुसंधान को आगे बढ़ाने, साथ ही में जो इनोवेशन है उसको भी बढ़ावा देने के लिए किंड्रल इंडिया के साथ में अभी पार्टनरशिप करी है IIT तिरुपति ने। ये जो कोलैबोरेशन है इसमें फोकस किया जाएगा क्विकली डेवलपिंग कोस्ट इफेक्टिव 3D प्रोटोटाइप्स पर। तो कॉम्प्लेक्स जो प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए क्विकली डेवलपिंग कोस्ट इफेक्टिव जो 3D प्रोटोटाइप्स होंगे उनके ऊपर पूरा का पूरा जो ध्यान है वो केंद्रित किया जाएगा। फ्रेंड्स, बात करते हैं अब IIT से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की। तो अभी IIT जोधपुर ने इंडिजिनसली डेवलप किया था एक मेटल 3D प्रिंटर एरोस्पेस डिफेंस जनरल इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस के लिए। इसके अलावा IIT मद्रास की बात करते हैं तो उन्होंने डेवलप किया था एक रोबोट जो कि सेप्टिक टैंक्स को क्लीन करेगा, जिसमें ह्यूमंस की ज़रूरत नहीं होगी। देन नेक्स्ट न्यूज़ ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के साथ IIT मद्रास ने कोलैबोरेशन किया था जो इंडिजीनियसली हाइपर लूप सिस्टम है उसके डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट ध्यान रखिएगा, इंडिया का पहला इंडिजिनियसली डेवलप्ड पोलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक नी, जिसे नाम दिया कदम, और इसे किसने लॉन्च किया था? इसे IIT मद्रास ने लॉन्च किया था। IIT मद्रास ने सेट किया था एक ब्रेन रिसर्च सेंटर जो कि फ्यूचर में जितने भी ब्रेन रिलेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट होंगे देखिए उसमें ये कंट्रीब्यूट करेगा। तो इस सेंटर को सेटअप किया था IIT मद्रास ने। नेक्स्ट ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, IIT रुड़की ने डेवलप किया था किसान मोबाइल एप्लीकेशन। तो ये सारी न्यूज़ हमारी इंपॉर्टेंट है IIT से रिलेटेड। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावेन शोभचंद शाह, इनका भी हाल ही में देखिए निधन हुआ। इन्हें किस ईयर पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो वेरी इंपॉर्टेंट, इन्हें 2022 में ही मिला था पद्मश्री और हाल ही में इनका निधन हुआ। इन्हें दमन की दिव्या के नाम से भी जाना जाता था। प्रभावेन ने 1969 में दमन जगह है देखिए, वहाँ पे महिलाओं के लिए स्विंग क्लासेस यानी सिलाई की कक्षाएं इन्होंने शुरू करी थी। ऑल्सो उन्होंने शुरू किया था वुमेन कोऑपरेटिव सोसाइटी और वुमेन क्रेडिट सोसाइटी को भी शुरू किया था प्रभावेन ने। हाल ही में इनका निधन हुआ है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज़ इनॉग्रेटेड एन इंटरनेशनल क्राफ्ट समिट रिसेंटली? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? सही आंसर है उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर। तो उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी ने इसे इनॉग्रेट किया। ये अपनी तरीके का इस पहले जो एक क्राफ्ट समिट है, इसमें जो भी क्राफ्ट पीपल हो गए, शिल्पकार हैं, कल्चर और आर्ट एंथुजियास्ट हैं, वो सभी लोग इसमें शामिल होंगे। और 15 कंट्रीज़ के इंटरनेशनल डेलीगेट्स जो हैं वो जयपुर आएंगे और एंगेज होंगे लोकल आर्टिशंस के साथ में, अदर स्टेक होल्डर्स के साथ में। तो दो चीज़ तरीके से पूछ सकते हैं कि पहली बात किसने इनॉग्रेट किया? उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने। कहाँ पे हुआ ये समिट? तो इसका आयोजन किया गया उड़ीसा में। बात करते हैं फ्रेंड्स उड़ीसा की। तो कैपिटल है देखिए भुवनेश्वर, गवर्नर है गणेशी लाल, चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक। हेरिटेज साइट्स में इंपॉर्टेंट है यहाँ का सन टेम्पल, जिसे ब्लैक पगोडा टेम्पल के नाम से भी जानते हैं। यहाँ की मेजर लेक है चिल्का लेक, जो कि लार्जेस्ट ब्रेकिश वाटर लेक है भारत की। हीराकुंड डैम भी उड़ीसा में है, ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट डैम है और ये है महानदी रिवर पे। उड़ीसा की इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है छाऊ फेस्टिवल, कोनांग डांस फेस्टिवल, बाली जात्रा, राजा पर्व, नुआखाई और बोईता बंदना। उड़ीसा से अगर हम कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की बात करते हैं तो देखिए उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने लॉन्च किया था अभी 24/7
पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट, जिसको नाम दिया था ड्रिंक फ्रॉम टैप। तो उड़ीसा के 19 शहरों में इसे शुरू किया था। नवीन पटनायक ने ऑल्सो अम्लन नाम का एक प्रोग्राम में इसे लॉन्च किया था, अनीमिया मुक्त लक्ष्य अभियान। उड़ीसा की गवर्नमेंट ने पहला प्राइज जीता था नेशनल MSME अवार्ड 2022 में। इंडिया की पहली जो ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन है, इसे कहाँ पे लॉन्च किया गया? उड़ीसा स्टेट में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन विच स्टेट डिड इंडिया पोस्ट स्टार्ट तरंग मेल सर्विस टू डिलीवर पार्सल्स एंड मेल थ्रू द सी रूट? तो भारतीय डाक ने किस राज्य में समुद्री मार्ग से पार्सल और मेल पहुंचाने के लिए जो तरंग मेल सर्विस है वो शुरू की है? तो ये सर्विस शुरू की गई है फ्रेंड्स गुजरात स्टेट में। इंडिया पोस्ट ने डिसाइड किया है कि वो यूज़ करेंगे रोपेक्स फेरी सर्विसेज को, ताकि जो ये पोस्टल ये जो भी डाक हैं जो पार्सल्स हैं उनको डिलीवर किया जा सके बिटवीन सौराष्ट्र एंड साउथ गुजरात एंड मुंबई। तो इसके लिए रोपेक्स फेरी सेवाओं को यूज़ किया जाएगा। और डिलीवरी टाइम की बात करते हैं, इट विल ब्रिंग डाउन डिलीवरी टाइम ऑफ 10 to 12 आवर्स टू 3 to 4 आवर्स। अब चलिए गुजरात से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र पटेल, गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत, नेशनल पार्क में है वांसदा ब्लैक बक, गिर फॉरेस्ट मरीन नेशनल पार्क। इंपॉर्टेंट डैम्स में है सरदार सरोवर डैम, ये नर्मदा रिवर पे है, उकाई डैम है ताप्ती रिवर पे, और कदाना डैम है माही रिवर पे। गुजरात से अगर हम करंट अफेयर्स की बात करें तो चलिए कुछ करंट अफेयर्स को रिवाइज करती हैं। गुजरात की गवर्नमेंट ने सेटअप किया कमेटी टू इम्प्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनॉग्रेट किया मेज़ गार्डन, हाउस बोट सर्विस, मियावाकी फॉरेस्ट, इन सभी को गुजरात में इनॉग्रेट किया गया। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने मिशन लाइफ मूवमेंट ये शुरू करा गुजरात के केवड़िया शहर से। इसके अलावा फ्रेंड्स गुजरात के चीफ मिनिस्टर ने गो ग्रीन स्कीम शुरू करी थी, वतन प्रेम योजना यहाँ पे शुरू की गई थी। गुजरात में जो है वो बालिका पंचायत को सक्सेसफुली किया गया गुजरात के कुनरिया विलेज में। तो ये सारी हमारी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हैं गुजरात से। चलिए फ्रेंड्स सब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योरेंस कंपनी हैज़ लॉन्च्ड जीवन आज़ाद टू ऑफर एन अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटेक्शन एंड सेविंग? तो जो जीवन आज़ाद है इसे किस बीमा कंपनी ने लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया है LIC यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने। ये एक लिमिटेड पीरियड प्रीमियम पेमेंट प्लान है जो कि ऑफर करता है फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर द फैमिली। इन केस अगर अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती है तो उसके मामले में जो बीमित व्यक्ति की, मान लीजिए जिसका भी देखिए पॉलिसी है जिसने ले रखी है, अगर मान लीजिए उसकी कभी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती है तो उसके परिवार को फाइनेंशियली सपोर्ट प्रदान करेगी ये योजना। जो मिनिमम एज ऑफ एंट्री है इस 90 days कंप्लीटेड एंड द मैक्सिमम एज ऑफ एंट्री इज़ 50 years। ठीक है, अब बात करें कुछ और रिसेंट अभी फैसिलिटीज़ को लॉन्च किया गया है। चलिए उनको एक क्विक रिविज़न की तरह पे हम लोग कर लेते हैं। तो हाल ही में देखिए SBI ने लॉन्च किया था अभी बैंक गारंटी फैसिलिटी, किसके साथ मिलके? NESL के साथ मिलके। बजाज एलियांस ने अभी लॉन्च किया था रेस्पेक्टेड सीनियर केयर राइडर। इसके अलावा ICICI बैंक के द्वारा फ्रेंड्स लॉन्च किया गया था डिजिटल सॉल्यूशंस फॉर एक्सपोर्टर्स। नेक्स्ट ध्यान रखेंगे इंपॉर्टेंट न्यूज़, IDFC फर्स्ट बैंक ने लॉन्च किया था ज़ीरो फ़ी बैंकिंग ऑन सेविंग अकाउंट्स, कि सेविंग अकाउंट पे आपको कोई भी फ़ी नहीं ली जाएगी। तो ज़ीरो फ़ी बैंकिंग इसको लॉन्च किया था IDFC फर्स्ट बैंक ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ नेशनल हेल्थ अथॉरिटी? राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के जो डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं उनका नाम है प्रवीण शर्मा। कुछ और अपॉइंटमेंट्स की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए वेदांता किरण ऑयल एंड गैस के CEO बने निक वॉकर, OECD के चीफ इकोनॉमिस्ट बने क्लेयर लोम्बार्डिली, कॉग्निजेंट के CEO बने रवि कुमार, मेटास ग्लोबल बिजनेस ग्रुप इन इंडिया के डायरेक्टर बने हैं विकास पुरोहित, सीनियर मेंस नेशनल सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन अपॉइंट हुए चेतन शर्मा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अरुणा मिलेर हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन पॉलिटिशियन टू बी स्वॉर्न इन एज अ लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ विच स्टेट ऑफ यूएसए। यूएसए के किस राज्य के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में शपथ लेने वाली पहली भारतीय अमेरिकी राजनीतिज्ञ बनी है अरुणा मिलेर। बात करते हैं कौन सी स्टेट है, तो आंसर है फ्रेंड्स यहाँ पे मैरीलैंड। मैरीलैंड हाउस की ये फॉर्मर डेलीगेट भी रह चुकी हैं और ये यहाँ की टेंथ नंबर की लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट हुई हैं। ये आपके लिए याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हु वॉज अवॉर्डेड द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट ऑफ द ईयर 2022 एट विज्ञान भवन दिल्ली बाय यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर। तो अनुराग ठाकुर के द्वारा दिल्ली के विज्ञान भवन में 2022 के लिए सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये अवार्ड जो है ये किसे मिला है, आर विष्णु प्रसाद को। ये अवार्ड रिकग्नाइज करता है इंडिविजुअल्स को जो उनका आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन रहा है अलग अलग फील्ड में, जिसमें कल्चर, साइंस, स्पोर्ट, इनोवेशन ये सभी फील्ड्स इंक्लूड हैं। तो इन सभी फील्ड में जो आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन रहा है उसी के लिए ये जो अवार्ड है वो दिया जाता है। द इंडियन अचीवर अवार्ड जो है वो इंडिया का मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड है। तो याद रखेंगे किसे मिला है, आर विष्णु प्रसाद जी को। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे आज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं कंप्लीट। देखिए फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों को ज़रूर वीडियोस को देखिएगा। और जो हम साथ ही में रिवीजन करते हैं ना, वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेली करंट अफेयर्स को आप इस तरीके से याद कर सकते हैं रिवाइज करके। चलिए फ्रेंड्स, अब हम आज के होमवर्क क्वेश्चन की बात करते हैं। इनका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो पहला क्वेश्चन है, हु वाज अवॉर्डेड शेविलियर अवार्ड बाय फ्रांस। तो फ्रांस की गवर्नमेंट के द्वारा शेविलियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु वाज ऑनर्ड विद द कुलदीप नैयर पत्रिका सम्मान। तो किसे कुलदीप नैयर पत्रिका सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स, इनके आंसर आप लोग मुझे ज़रूर बताएं कमेंट करके। और यहाँ पे आज की हमारी वीडियो हो जाती है कंप्लीट। फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो से ढेरों सारी नॉलेज मिली है और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले ज़्यादा से ज़्यादा। और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। मैं आप लोगों से मिलूंगी अनदर इम्पॉर्टेंट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।